हाय फ्रेंड, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो बने रहिएगा हमारे एक और नए ब्लॉग। तो फ्रेंड, अब हम जा रहे हैं नानी के कथा सुनन। दिखाए जाए आप लोगों को वहीं ऐसे भगवान नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी, जब कई साल बाद साधु अपने घर वापस आया तो उसने अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते देखा। तो प्रातःकाल उठकर सभा में गया, मंत्री लोगों को बुलाया और कहा, हे मंत्री लोग, हमारी पुत्री शादी के योग हो गई, उसके लिए सुंदर गुण वस्त्र चित्रित कराओ। तो भगवान कहने लगे, हे नारद जी, राजा की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर को गए, जहाँ उन्होंने सुंदर गुण वस्त्र पुत्र को देखा जो सब भांति से श्रेष्ठ था। साधु ने अपनी पुत्री का विवाह खूब दान दहेज से किया, लेकिन भाग्य विडम्बना से श्री सत्यदेव भगवान का पूजन फिर भी नहीं किया। अब तो श्री सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और विवाह के बाद साधु अपने दामान को लेकर विदेश में व्यापार का चला जाता है। उसी समय सत्यदेव भगवान ने उनकी मत भ्रष्ट कर दी और उनको श्राप दे दिया कि आने वाले समय में तुमको दुख प्राप्त होगा। ऐसे भगवान नारद जी से कहने लगे, ततो नंगरो चंद्र के कान राजन सत्यनारायण महाप्रभु, वे दोनों वैश्य राजा चंद्रकेत के राज्य में गई। उसी समय सत्यदेव भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि आने वाले समय में तुमको दुख प्राप्त होगा। तो ऐसे भगवान नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी, एक दिन भगवान की इच्छा से मायावी चोर राजा का धन चुरा लाए। जब चोरों ने दूतों को पीछे से दौड़ते देखा तो धन भय से पटक कर, जब धन देखा और ससुर दामाद को दो चोर देखे तो पकड़कर राजा के समीप लाए और कहने लगे, हे राजन, हम धन सहित दो चोर पकड़ लाए हैं, आपके मन में जैसी विचार आवे वैसी आज्ञा करें। तो भगवान कहने लगे, हे नारद जी, सत्य भगवान की माया से उन दोनों वैश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी और जो भी उनके पास धन था सब कोष में जमा करा दिया और दोनों वैश्यों को बिना विचारे जेल खाने में डलवा दिया। भगवान कहने लगे, हे नारद जी, सत्यनारायण के श्राप से उनकी स्त्रियां इधर अति दुखी हुई और घर में जो भी धन था सब चोर चुरा कर ले गए। अग्नि लग जाने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोनों स्त्रियां इधर उधर जाकर भीख मांगने लगी। ऐसे श्री भगवान नारद जी से कहने लगे, नारद जी, कि एक दिन कलावती भूख और प्यास से व्याकुल होकर पूरे दिन भटकती रही तो शाम को एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उसने देखा श्री सत्यदेव भगवान के व्रत को होते देखा। कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करके ब्राह्मण से पूछने लगी कि हे महाराज, आप किस देवता का पूजन करते हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो उसने कहा, ये सत्य भगवान का पूजन है, इसी के करने से हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार जब घर देरी से लौट कर आई तो उसकी माता लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी, हे पुत्री, इतनी रात्रि गई, तुम कहाँ रही, तुम्हारे मन में क्या विचार है? जब ऐसे माता के वचन सुनकर कलावती कहने लगी, हे माते, ब्राह्मण के घर में वंचित फल देने वाला मैंने श्री सत्य भगवान के व्रत को होते देखा है। जब पुत्री के ऐसे वचन सुने तो उसकी माता बड़े सोच में पड़ गई और कहने लगी, हे पुत्री, तुम्हारे पिताजी ने एक बार सत्य भगवान व्रत करने को संकल्प लिया था, लेकिन अभी तक नहीं किया है। हो सकता है इसी के कारण काफ़ी दिनों से उन लोगों का समाचार नहीं मिला। तो भगवान कहने लगे, हे नारद जी, क्षमा याचना की, हे कहा, हे सत्य भगवान, हमारे पति दामान सहित कुशलपूर्वक घरा में हम आपकी शरण में महादुख प्रातः कर उठकर हम दोनों स्त्रियों को जो भी भिक्षा में धन मिलेगा उसी धन से मैं आपका पूजन करूँगी। ऐसे मन में विचार करके प्रातः काल उठकर दोनों स्त्रियां भिक्षा मांगने जाती हैं। तो भगवान कहने लगे, उन दोनों स्त्रियों को जो स्त्रियां धन नहीं देती थी बहुत सा धन दिया। तो उनकी आत्मा बड़ी ही प्रसन्न हुई। पूजा की सामग्री लेकर भाई बहनों तब अपने घर आई, श्री सत्यदेव भगवान का पूजन करने लगी। क्षमा याचना की, हे सत्यदेव भगवान, हमारे पति दामान के अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसे महादुखित होकर श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसी रात्रि में राजा चंद्रकेत को सत्यदेव भगवान ने स्वप्न दिया। कहा, हे राजन, तुमने जो उन दोनों वैश्यों को बिना अपराध के बंदी बनाया है उनको छोड़ दो, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज सब नष्ट कर देंगे। ऐसे भगवान कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर राजा सभा में जाता है, मंत्री लोगों को बुलाया, स्वप्न का विचार सबके सम्मुख रखा तो सभी लोग उन दोनों वैश्यों को छोड़ने की सलाह देने लगी। ऐसे भगवान नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी,
राजा की आज्ञा पाकर दूत कारागार में उन दोनों वैश्यों को राजा के सम्मुख लाए। आते ही राजा ने उन दोनों वैश्यों की हथकड़ी बेड़ी कटवाई और राजा चंद्रकेतु को दोनों वैश्य बार बार दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। अब डरते जाते हैं कि पहले बिना बेचारे राजा ने हमको ऐसा दंड दिया। जब राजा ने उनको भयभीत देखा तो बड़े प्रेम से समझाने लगे, कहने लगे भाई अब तुमसे भय मत करो, देव योग में तुमको बहुत दुख मिला है। ऐसे समझाया, उनकी हथकड़ी बेड़ी कटवाई, नाई से बाल कटवाए। राजा ने उन दोनों वैश्यों को वस्त्र आभूषण देकर प्रसन्न किया और कहा, अपने सम्मुख बुलाकर मीठे वचनों से संतुष्ट किया और कहा कि कुशल पूर्वक अपने घर की यात्रा करो। भगवान कहने राजा को प्रणाम करके दोनों वैश्यों ने अपने घर की डाली। ऐसे भगवान नारद जी से कहने लगे, नारद जी कलयुग में ये छोटा सा व्रत बड़ा ही फल देने वाला है। स्त्री देवा तृतीय प्रेम से गुरु सत्य भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, हे राजन, जब साधु ब्राह्मणों को दक्षा देकर मंगल पूर्वक चला तो थोड़ी दूर ना चली तो भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर फटे पुराने कपड़े पहनकर साधु की परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन भगवान कहने लगे, वे लोग धन पाकर इतने मतवाले हो रहे थे सो भगवान को भूल गए और धक्का देकर कहने लगे, हमारे पास रुपया पैसा नहीं जिसकी इच्छा करके आप आए हो। तो भगवान जी ने कहा, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तो उन्होंने कहा कि हमारी नाव में लत्ता पट्टा भरा हुआ है, रुपया पैसा नाव में नहीं है। जबकि इसमें लिखा हुआ है कि 2 है 8 अन्नी, जाम 4 है चवन्नी और 8 है 2 अन्नी, आना 16 सब समात है। 32 है अदन्नी, जाम 64 है पवन्नी, 188 दे लगे ने नाए जाते हैं। और 256 जम्मा जामा हुई 60 दम्मा, कौड़ी और गिन्ना मुँह पर गिने नाए जाते हैं। और हिसाब करो तो ऐसे सुमन के सना का हो तो अब ऐसे चांदी के रुपया मुँह पर गए नाए जाते हैं। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपादक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़त सिंहासन, अद्भुत छबराजे, स्वामी अद्भुत छबराजे। नारद करत निरंतर घंटा धुन बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलकार, प्रभु दिज दरस दियो, स्वामी प्रभु दिज दरस दियो। ब्रात राम पर कृपा करी, स्वामी बिल पर कृपा करी। चंद्र चूड़ की राजा, जिनकी विपत हरी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैस मनोरथ पाई, दुविधा तज दीनी, स्वामी दुविधा तज दीनी। शुभ फल भोग प्रभु जी, स्तुति पर कीनी, ओम जय लक्ष्मी। तो फ्रेंड अब हम घर आ चुके हैं, कथा समाप्त हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।